में सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैंने कमलनाथ जी से कहा कि मैं अपनी बात आपसे पहले रखना चाहूंगा और अध्यक्ष जी ही ब्लॉक कांग्रेस सम्मेलन में सबसे बाद में बोलें, यही उचित है। आदरणीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस संगठन को प्रदेश में एक नया आयाम देकर पूरे देश में एक नया रास्ता दिखाया है। बहुत देर के बाद कमलनाथ जी किसी प्रदेश में, और मुझे लगभग आधा दर्जन प्रदेशों में पिछले 6 महीने में जाने का मौका मिला। प्रदेश कांग्रेस की बैठक तो अक्सर होती हैं जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, दूसरे लोग हैं। बहुत देर के बाद किसी प्रदेश अध्यक्ष को, जो मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, युवा कांग्रेस में भी रहे, 44, 45, 50 साल का जिनको अपना तजर्बा है और शायद ये उस तजर्बे से आता है, मैंने ब्लॉक कांग्रेस की इतनी बड़ी बैठक देखी है। आपको भी साधुवाद, आप सबका भी अभिनंदन। मंच पर विराजमान विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय माननीय गोविंद सिंह जी, हमारे सहयोगी, महाराष्ट्र में जिस व्यक्ति ने लगातार गरीब की आवाज उठाई, केवल दलित की नहीं, केवल आदिवासी की नहीं, हर गरीब की जो आवाज उठाते हैं, पूर्व मंत्री चंद्रकांत हिंडोरे जी जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य मेरे भाई और साथी कमलेश्वर पटेल जी, मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित विधायकगण, प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारीगण, अग्रणी संगठनों के महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्षगण और मेरे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी। एक अंग्रेजी की कहावत है, इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच। मैं तो गांव का आदमी हूं, थोड़ी अंग्रेजी कम जानता हूं, पर किसी किसी से सीख लेता हूं। तो इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच किसको कहते हैं? जो इमारत बुनियाद से शुरू हो और बुनियाद की तरफ देखे, शायद उसको बोलते हैं। तो आप लोग कांग्रेस पार्टी की वो बुनियाद हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी की इमारत 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा अगली सरकार बनने पर करने वाली। साथियों, दोस्तों, मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, वो किसी दिन और बात करेंगे लंबी। मैं आपसे 3-3 लाइन में 5 बात कहने आया हूं। मैं तो स्वयं संगठन से निकला हूं और लगभग 35-36 साल से संगठन की राजनीति ही की। एक आज के सूरत-ए-हाल राजनीतिक क्या है और 5 आपसे अपेक्षाएं क्या हैं, बाकी की बात कमलनाथ जी बताएंगे तफसील से। केवल इन 2 बातों पर आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, साथियों, एक बार संगठन से भी ऊपर उठकर सोचिए, क्या आपको, हम सबको दर्द नहीं होता? क्योंकि 18.5 साल से जो व्यक्ति और जो पार्टी सत्ता पर काबिज है, आज वो चोरी की सरकार बनाए हुए हैं, गद्दारों की सरकार बनाए बैठे। साढ़े 8 करोड़ मध्य प्रदेश के लोगों ने कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया था, शिवराज सिंह चौहान को नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बहरूपियों से मिलकर
आपने कभी ठग की कहानी सुनी होगी गांव में। ठग हमेशा वेश बदल कर आता है और हम जैसा दिखने का प्रयास करता है। उन्होंने ठगी की और राजनीतिक जनमत लोगों की वोट चोरी करके वो धोखेबाजों के सरदार शिवराज सिंह चौहान के साथ आज सरकार बना ली। पर अब तो विदाई का समय आ गया। अवसरवादियों, धोखेबाजों और झूठों की सरकार की विदाई का समय आ गया। पर क्या आपको पीड़ा नहीं कि 18.5 साल में 20,500 हमारे किसान भाई आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। 38,000 से अधिक हमारी बेटियों के साथ, बहुओं के साथ, माताओं के साथ इस प्रदेश में बलात्कार हुआ। आज सुबह मैं पढ़ रहा था, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष ने लिखा, गृह मंत्री के जिले में आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं। दतिया में 2 बेटियां जो बालिग भी नहीं हैं, उनके साथ गैंग रेप हुआ। गोविंदपुरा में, भोपाल में एक गैंग रेप हुआ। 5 जगह अलग अलग अस्मत लूटी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तुझमें नींद कैसे आती है? तुम रात को सो कैसे सकते हो यार? दोस्त, तुमको नींद आती कैसे है? क्या उन बेटियों के चेहरे, उन बहनों के चेहरे, उन माताओं के चेहरे आपको नजर नहीं आते? नजर नहीं आते तो आज जो कमलनाथ जी ने कहा है उस पे देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने 3 वादे आज किए हैं मध्य प्रदेश की बेटियों से। पहला वादा है, हर जिले और अगर जरूरत पड़ी तो उससे नीचे एक अदालत बनेगी जो केवल महिला अपराधों को दंड देगी। दूसरा वादा इन्होंने आज लिखकर किया है, वचन। इन्होंने, मैं पढ़ रहा था, लिखा है कि मैं वचन देता हूं कि हर थाने के अंदर महिला अत्याचार के खिलाफ एक विशेष सेल अलग बनेगी। और तीसरा वचन इन्होंने दिया है आज लिखकर कि अगर किसी ने बहन बेटी की तरफ आंख उठा ली तो 12 घंटे में वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। साधुवाद है आपको कमलनाथ जी। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, अरे 18 साल 20 साल कुछ किया नहीं, अब संपत्ति मध्य प्रदेश की गिरवी रखकर 6,000 रुपया का कर्जा लेकर झूठा 1,000 रुपया भेज रहा है। उन्हें झूठ के 1,000 नहीं चाहिए, उन्हें वो सच्चे 1,500 रुपए चाहिए जो आपने वादा किया। क्या आपको दर्द नहीं होता? और यहां कितने नौजवान ब्लॉक अध्यक्ष हैं आपकी संपत्ति बेचकर। ये बीजेपी वालों की जमीन नहीं है। आपकी संपत्ति बेचकर, मध्य प्रदेश की संपत्ति बेचकर 18.5 साल में 4,22,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। भाजपा वालों के बाप चुकाएंगे या दादा चुकाएंगे इस कर्ज को? ये कर्ज आपको, मुझे, हम सबको जो इस मंच पर बैठे हैं, कमलनाथ जी को, गोविंद सिंह जी को, इनको वापस चुकाना। हमारे यहां गांव में कहते हैं ना, कर्ज लेकर जो वापस ना दे उसे गांव निष्कासित कर देता है, क्योंकि उसे असम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अरे शिवराज तो तनख्वाह भी कर्ज लेकर दे रहा है भैया, इस आदमी को जल्दी निकालो, नहीं तो बेच देगा पूरे प्रदेश को। साथियों, आपको दर्द नहीं होता जब हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर, ओमकार भाई बैठे, ये लोग पेशाब करते हैं और फिर मजाक उड़ाते हैं। हिंदुस्तान की पहलवान बेटियां जो हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं और उसको सांसद बनाकर मोदी जी अपने पास बैठाते हैं।
हमारे बच्चे पटवारी की नौकरी, पहले तो मिलती नहीं नौकरी, मिल गई चिट्ठी लेने जाते हैं, ये उनको लात और घूसों से पिटवाते हैं। हमारे जो दलित भाई बहन हैं, पिछड़े हैं भाई और बहन, बुजुर्गवार, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलित अत्याचारों में नंबर 1 प्रांत मध्य प्रदेश बन गया, शिवराज के नीचे। बाल अपराधों में नंबर 1 प्रांत बन गया। ऐसा व्यक्ति जो 13 परीक्षाओं में 75 लाख लड़के और लड़कियों के भविष्य को बर्बादी की कगार पर ले जाए, उसे भगवान भी माफ करने वाला नहीं। और ये तो भगवान को भी लूट लेते हैं। अयोध्या के मंदिर का चंदा खा गए, यहां महाकाल का चंदा खा गए सारा। गौशालाएं जो आपने बनाई थी, आज वहां गोवंश मर रहा है। अब मैं इनको एक संज्ञा दे दूंगा तो फिर ये दुखी हो जाएंगे। कमलनाथ जी समझ गए हैं, वो र से शब्द शुरू होता है। अब इनको मैं देवता कैसे कहूं, ये तो असुर है, क्योंकि ये प्रवृत्ति है। असुर व्यक्ति नहीं होता, ये प्रवृत्ति है। और जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। इसलिए आज मैं आपको केवल 5 बातें कहूंगा, 2-2 लाइन। दोस्तों साथियों, कृपया ध्यान से सुनिए। देखिए, ब्लॉक जो है वो हमारा यूनिट है। जिला, वाइस प्रधान, महासचिव, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में। मंडल, सेक्टर और ब्लॉक, आप लोग ही असली कांग्रेस सबसे बड़ी है, उसके बाद जिला। बाकी तो हम पदाधिकारी बनाते रहेंगे। एक आपने चार्जशीट जारी की थी, जो चार्जशीट अब हम जिला स्तर पर भेज रहे हैं और वो ब्लॉक्स में भेजेंगे। वो चार्जशीट 50,000 घरों में हर ब्लॉक तक आपको पहुंचानी है। एक भाई के तौर पे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना, पहले बताइए, वादा करिए। बहुत बढ़िया। हमें हर घर तक ये पहुंचाना है कि इस प्रांत, देखिए मुझे चोट लगे, हमारे लोग इतने भोले हैं, जब तक उन्हें कोई ये ना बताए मेरी बहन कि तुम्हें चोट लगी है, वो ऐसे ही काम करते रहते हैं खेत में, मजदूर और किसान जो, उसे बताना पड़ता, भैया ये कसी लग गई, ये खून आ गया है, ये तेरे पांव में छाला पड़ गया, पट्टी करवाया। हमारे लोग तो इतने भोले। तो ये चार्जशीट हर घर तक आपको लेकर जानी है। दूसरा, अगले 1 हफ्ते में आपको ग्राम सभा करनी, हर गांव के अंदर। ग्राम सभा करके क्या कहेंगे आप? कहेंगे अच्छा ग्राम सभा तो भैया कर लेंगे। क्या करेंगे ग्राम सभा में? ग्राम सभा में जो चार्जशीट है उस पर चर्चा करनी है, और वो जो 11 वचन इन्होंने दिए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए, उन 11 वचनों को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। नंबर 3, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने और जिला से अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को जोड़ना है, ताकि आपको हर सूचना हम भेजते रहें। नंबर 4, जो लोग भी गांव में, इलाके में, शहर में, कस्बे में असरदार हैं, मंदिर कमेटी है, जहां मस्जिद है मस्जिद की कमेटी है, जहां शिक्षण संस्थान हर जगह हैं उनकी कमेटियां हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, उन सब से मिलकर आइए, उनको अपनी बात पहुंचाइए और उन्हें कहिए कि हमसे जुड़िए। ये जरूरी। आप 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा हो जाएगा, जो राहुल जी ने की थी और जिसपे आप सब ने हिस्सा लिया था। उस भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा होने पर हर गांव में, दलित बस्ती और आदिवासी बस्ती में एक प्रीति भोज करिए।
महंगा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, 2 रोटी और 1 दाल, या अगर आप वो भी नहीं करना चाहें तो चाहे आप कुछ ठंडा पेयजल और कुछ खाने के लिए कुछ वो करिए, प्रीति भोज हो। बात प्रेम की है, बात पैसे की नहीं। पैसा भाजपा के पास है, प्रेम सब यहां है। तो एक ये जरूर करिए। और यहां एक उम्मीदवार साथी ने, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि हमारी राय भी जान ली जाए, तो मैंने अध्यक्ष जी से बात की, तो हमने निर्णय किया है कि हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी में जैन साहब, राजीव जी पूरा नाम बताइए, हमारे प्रकाश जैन जी, एक सील एनवेलप में ऊपर आप नाम लिखिए मेरा, नीचे आपका नाम लिखिए और प्रकाश जैन जी को दे दीजिए अगले 2 दिन में, जो भी आपका सुझाव हो, और उस पर हम जरूर गौर करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, वचन। आप आज आए हैं, आज ही एक सील दूसरे ब्लॉक को मत दिखाइए, आप अपनी जो राय है लिखिए, सील करिए। प्रकाश जी नहीं खोलेंगे, वो मुझे दे देंगे, हम खोलकर सारे जो चेयरमैन स्क्रीनिंग कमेटी हैं जितेंद्र सिंह जी, उनको दे देंगे, आपकी राय पर गौर करेंगे। एक आखिरी बात कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। देखिए साथियों, 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, 20 मांग रहे हैं, 25 मांग रहे हैं, किसी विधानसभा में 5 मांग रहे हैं, टिकट तो 1 को मिलेगी। हो सकता है आपकी सिफारिश पे मिले, हो सकता है आपकी सिफारिश से अलग मिल जाए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कोई एमएलए बनना है, किसी ने एमपी बनना है, ये जो आपको कार्ड दिया है ना कमलनाथ जी ने, ये सीधा मुख्यमंत्री के, कमलनाथ जी आपका ध्यान चाहूंगा इस तरफ, ये सीधा मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाएगा। आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, आप संगठन के व्यक्ति। हमें कांग्रेस की सरकार बनानी है, जिसको टिकट मिले आज वचन दीजिए, पूरी ताकत से हम उसकी मदद करेंगे, जिसके पास कांग्रेस का झंडा होगा। बस, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।